वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, मेरी एक फ्रेंड है, उसका भगवान कृष्ण के लिए पति भाव है। उसके घर में ठाकुर सेवा भी है, वो उनको अपना पति मानती है। 3 महीने हो गए पर आज तक उसके साथ कोई लीला नहीं हुई है। वो सुबह में सत्संग सुनती है, नाम जप करती है, श्री राधा कृपा कटाक्ष भी पढ़ती है, पर उसको प्रभु का अभी तक कोई अनुभव नहीं हुआ। वो अपने प्रिया प्रीतम के भाव को और आगे बढ़ा सके, इसके लिए क्या करे जिससे कि उसे प्रिया प्रीतम का कोई लीला कोई अनुभव हो सके ऐसा। श्री राधे राधे। इसके लिए पहले तो आप मीराबाई जी की चरितावली भक्ति आश्रम से सुनिए, जिसका शीर्षक है द्वापर की माधवी कलयुग की मीरा। 51 भाग में है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। डेली सुनिए। और भी इस प्रकार के भाव वाली माताएं जितनी हुई हैं उनका चरित्र सुनिए। और ध्यान इस विषय का सीखना हो तो कल वाली आप प्रश्नोत्तरी सुनिए, उसमें इसके विषय में बताया गया है। श्री राधे राधे। मैंने गलती से लक्ष्मी जी का सावर मंत्र पढ़ लिया था पैसे की प्रॉब्लम के लिए, तो कोई नेगेटिव चीज मेरे पीछे पड़ गई थी। हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक में मैं करती हूँ, उससे बचाव होता था। मैंने संकल्प ले लिया ये दोनों चीज जिंदगी भर मैं करूंगी। फिर प्रेमानंद जी महाराज जी से मैंने नाम जप की महिमा सुनी, जिससे मुझे आराम आ गया। अब आप बताएं कि आगे हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक पढ़ूं या नहीं। भगवान के नाम से बड़ा और कुछ नहीं होता है, यदि आपको विश्वास है तो। प्रभु का कोई भी नाम, जो भी आप नाम जपें, चाहे राम राम जपें, चाहे सीताराम, राधे श्याम, राधा राधा, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इनमें से जो भी आप जपते हो उसी को जपिए। बहुत सारी चीजें अलग अलग प्रकार की नहीं करनी चाहिए। एक प्रकार की ही साधना में एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। तो इसलिए रहीमन सींचे मूल को और फूले फले अघाए। एक जड़ में ही पानी डालने से पूरा पौधा हरा भरा रहता है। और बहुत तरह की साधनाएं जो करता है उसकी श्रद्धा किसी एक में जमती ही नहीं है। इसलिए हरि नाम के आश्रित हो जाओ, भगवत भक्तों का चरित्र सुनो, भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र सुनो, और प्रभु के नाम के आश्रित हो जाओ। वहाँ कोई भी खतरा नहीं है। और दूसरे जो पाठ होते हैं, उन पाठों में यदि कहीं भी थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, देवी देवता नाराज हुए, फिर आप परेशान होगे। शुद्ध पाठ आता नहीं जल्दी, उच्चारण दोष होगा ही होगा, और आचरण में दोष होगा, उच्चारण में दोष होगा। कोई न कोई गड़बड़ी हो जाएगी, जहाँ आपको उल्टा पाठ, उल्टा फल मिल जाएगा। आप आगे जाने की जगह पीछे चले जाओगे। इसलिए भगवान नाम जप करो जिसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं है। राम की जगह मरा जपने पर भी रत्नाकर डाकू महाराज वाल्मीकि ऋषि हो गए, तो उसमें कोई खतरा नहीं है। इसलिए केवल प्रभु के नाम का आश्रय लो। श्री राधे राधे। चेतन जी हैं बिलासपुर से, इनका प्रश्न है, जैसे जैन दर्शन में सारे जिमीकंद का निषेध है, उसी तरह क्या सनातन धर्म में भी सारे जिमीकंद जैसे आलू और बीट रूट का निषेध है? ऐसा नहीं है, कुछ चीजों का निषेध है। वैष्णव में जमीन से निकलने वाले लहसुन जमीन के अंदर होता है ना, प्याज भी जमीन के अंदर होता है। ये दो का निषेध किया गया है। इसका भोग नहीं लगता भगवान को, लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है। और मूली का भोग लगता है, लेकिन थोड़ा सा वो उत्तेजक होता है, इसलिए कुछ साधक लोग इससे दूर रहते हैं।
और सबका नहीं ऐसा निषेध किया गया। राधे राधे। वंदना जी विजनौर से, इनका प्रश्न है, हमारे घर के मंदिर में भोग अर्पण करते हुए कितने टाइम तक भोग को रखें मंदिर में? और गुरु जी जैसे रोटी या कुछ भी भोग को प्रभु के मुख तक लाएं और कब तक रखें? मन में होता है प्रभु जी ने भोग लगाया होगा या नहीं, मैं जिस भाव से लगा रही हूँ वो सही है या नहीं, यह सब सोचती हूँ। फिर भोग के थाल को रख कर पर्दा भी करती हूँ। कभी कभी लगता है मैं जल्दी जल्दी उनके मुख पर ले जाती हूँ और हटा देती हूँ। क्या ऐसा करना ठीक है या गलत? भाव का ही खेल है इसमें। भगवान के सेवा पूजा में भाव की मुख्यता है, मंत्र की मुख्यता नहीं है, विधि की मुख्यता नहीं है। अब बताओ, सबरी मैया को तो जूठा बेर भगवान खा गए। अब विधि के अनुसार तो गलत था ना, विधि के अनुसार तो गलत था, जूठा भोग नहीं लगाया जाता है, लेकिन भगवान बड़े प्यार से खाए। और अपने ग्वाल बाल सखाओं के मुंह की कड़ी तक चाट जाते हैं, क्योंकि अपनापन है, दोस्त है। वहां जूठे की बात नहीं, वहां कर्मकांड फेल है सब। तो प्रेम का अलग ही रूप होता है। यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान कहते हैं यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है, तो प्रभु कहते हैं और चीज कैसी भी हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बहुत बढ़िया व्यंजन का नाम नहीं लिया भगवान ने, फूल पत्ती फल जल कुछ भी हो, तो प्रभु कहते हैं तदहम भक्तु पहत मशनामि प्रयतात्मना, मैं उसको प्रसन्न होकर के प्रकट होकर प्यार के साथ खाता हूं। छिलका खा गए, विदुरानी माता के केले का छिलका खा गए और गूदा सब जमीन पर पड़ा रह गया, क्योंकि वो माता प्रेम विभोर थी, उनको पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। केला छिलती थी, देख रही हैं कृष्ण का मुख, और देख रहे हैं कृष्ण का मुख और मुंह में डाल रहे हैं, और क्या डाल रहे हैं यही नहीं दिया ध्यान है, छिलका डाले जा रहे हैं, कन्हैया खाए जा रहे हैं और गूदा सब जमीन पर गिरा जा रहा है। तो यहां भाव की प्रधानता है। रीति गलत हो जाए तो नहीं कुछ परेशानी है। अब बताओ, कभी भी नहाकर खिचड़ी नहीं बनाती थी कर्मा बाई, कभी भी नहा के नहीं बनाती थी, बिना नहाए बनाती थी, और भगवान भागे आते थे, खिचड़ी हमें खिलाओ, भूख लगी। ऐसे आप प्रभु से एक रिश्ता जोड़ लो, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, वही रिश्ता आपके लिए फायदा का हो जाएगा। और उनको बहुत दुलार से प्यार से खिलाओ, अकेले में खिलाओ, सबके सामने मत खिलाओ, कोई और वहाँ हो तो पर्दा जरूर लगाओ। वैसे पर्दा का नियम होता है, लेकिन वात्सल्य भाव में गोद में बैठा के भी खिला सकते हो, लेकिन कोई आने जाने वाला हो तो पर्दा लगाना जरूरी होता है। टाइम की बात ऐसी नहीं है कि 2 मिनट में भोग लग गया, अरे कुछ देर तो लगेगा टाइम भाई, अपने को खाने में लगेगा 20 मिनट, तो भगवान को 2 मिनट में कैसे खिला दोगे, कम से कम 10 मिनट तो चाहिए। तो प्रेम के साथ खिलाओ, भगवान पाते हैं, निश्चित पाते हैं, उस पर निशान भी बना आता है। रोनाल्ड निक्सन का चरित्र मैंने सुनाया है 2 भाग में, उसमें निशान उनके हाथ की उंगलियों का बनाया था। रजाई नहीं उड़ाई थी तो आंखों से बोले तुमको भी ठंड लगती है? रोनाल्ड निक्सन ने पूछा तुम्हें भी ठंड लगती है? तो कृष्ण के नेत्रों से आंसू के बूंद मोती की तरह से गिरने लग गए, और फिर रोनाल्ड निक्सन रो रो कर चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको श्री विग्रह समझ लिया था। और उन आंसुओं को उन्होंने कपड़े में भिगो करके ताबीज में बांध लिया गले में। भाव की मुख्यता होती भक्ति में, कितना टाइम लग जाए उससे क्या मतलब है, भगवान को खिलाना है, खिलाओ प्यार के साथ। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु जी रजस्वला होने से कैसे भोग लगाऊं? घर में पति हैं जो भोग को अर्पण नहीं करते, उस टाइम में सोचती हूँ कि भोग लगाऊं या नहीं, पर नहीं लगाऊं तो फिर कैसे भोजन करूं? कृपया समाधान करें। देखो भाई, कर्मकांड के हिसाब से नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जो प्रेम का रास्ता सबसे अलग होता है,
प्रेम के रास्ते की बात ऐसी है जहाँ कोई शास्त्र नहीं रोक पाता है। और भगवान उस प्रेमी के भोग को, अब आप समझिए, माता जो थी द्रौपदी माता, जिस समय कृष्ण को पुकार लगाई थी और उसके वस्त्र को खींचा जा रहा था, उस समय रजस्वला ही थी वो, और नियम है कि कोई उसको छूना नहीं चाहिए। और कृष्ण छूने के क्या, पूरा शरीर में ही प्रवेश कर गए, उसके वस्त्रों में ही समा गए। खींचते जाओ दुशासन, खींचते खींचते बेहोश होकर गिर गया और वस्त्र नहीं समाप्त हुआ। भगवान को द्रौपदी के छूने में कोई ऐतराज नहीं होता। महाराज, एक भक्त माता की कथा है भक्तमाल में, जो वेश्या थी, उसको किसी तरह से संगति मिल गई संतों की, तो ज्ञान हो गया, तो उसने अपना सारा धन बेच करके भगवान के लिए मुकुट बनाया था। वारमुखी उसका नाम था, उस वेश्या का नाम था वारमुखी, दक्षिण भारत की थी वो। और सारी दौलत लगा करके अपनी बहुत कीमती मुकुट बनवाया भगवान के लिए, क्योंकि भगवान ने स्वप्न में कहा था ये कि तुम अपना उद्धार चाहते हो तो ये तरीका है, सारी पैसे दौलत जितनी है तुम्हारे पास सब खूब कीमती मुकुट बनाओ, तो अपने हाथ से पहनाना, मैं पहनूंगा। और महाराज नाभादास जी लिखते हैं कि ज्यों ही मंदिर के अंदर एक पैर रखा था, उसी समय उसका वस्त्र जो दूषित हो गया, मासिक धर्म चालू हो गया, और वो रोने लगी, अपना कदम पीछे खींच लिया उसने। पुजारी ने कहा अब आगे क्यों नहीं बढ़ रही हो, तो और रोने लगी। तो महाराज अंदर उसको आवाज सुनाई पड़ी कि प्रभु कह रहे हैं इसी अवस्था में आओ तुम, वस्त्र भी नहीं बदलना है और स्नान भी नहीं करना, और इसी अवस्था में तुम आकर मुकुट पहना दो मुझको। अब जब भगवान का आदेश मिला तो कौन रोक सकता था। अब कर्मकांड के हिसाब से तो बहुत गलत था ये, लेकिन प्रेम का रिश्ता जो होता है उसमें कोई नियम नहीं चलता है। तो इसलिए यदि किसी के अंदर वात्सल्य भाव है या प्रिया प्रियतम का भाव है, अब मैं कर्मकांड के बाहर बोल रहा हूं इसलिए कई लोगों को अटपटा लगेगा, मैं प्रेम के मार्ग की बात कर रहा हूं। यदि किसी को प्रिया प्रियतम का भाव है या वात्सल्य भाव है, तो हर अवस्था में भगवान को भोजन बनाओ और खिलाओ अपने हाथ से। और यदि प्रेम नहीं है, केवल कर्मकांड में ही हो, तब तो आपको उसमें दिन बचाना पड़ेगा। श्री राधे राधे। मीना यादव जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है क्या गुरु के बिना भक्ति सफल नहीं होती है? मेरे पति को अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी को गुरु बनाऊं। महाराज जी मैं नाम जप तो करती हूं, लेकिन वही नाम अगर गुरु दे दे तो उसकी बात ही कुछ अलग है। लेकिन मेरे पति को यह सब अच्छा नहीं लगता। महाराज जी मैं क्या करूं? एक महिला को भगवत प्राप्ति के लिए क्या गुरु की आवश्यकता नहीं होती? देखो, यदि पतिदेव आपके नहीं स्वीकार करते हैं तो घर में अशांति हो जाएगी। अब मैं कैसे, आपकी सारी परिस्थितियों को तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन आपको घर परिवार में रहना है, तो घर परिवार में रहना है तो अशांति के साथ भक्ति नहीं चलेगी। अब श्री वृंदावन धाम में तो कितने ऐसे उदाहरण हैं जो पति पत्नी दोनों ही भक्ति कर रहे हैं, मेरे सामने ही बैठे हैं। अब लेकिन हर जगह तो यह नहीं है, तो वहाँ आपको परिवार को शांति बनाए रखने के लिए ऐसे भक्ति करनी होगी ना, जैसे गुप्त भक्ति कहते हैं, छिपा छिपा करके, छिप करके भक्ति करनी होगी। ठाकुर जी आपकी सहायता करेंगे, आप चिंता मत करना, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं, आपके भाव को जानते हैं, तो आपको निश्चित ही संत से भगवान मिलाएंगे, संत से मिलाएंगे, चाहे आप जाओगे चाहे वो आएंगे, और ऐसा मौका भगवान बनाएंगे कि आपके पति उस समय बाधा नहीं डाल पाएंगे। आप बस अपना भाव मन से बना के रखो
दीक्षा नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, मन से आप मान लो किसी महान संत को, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को गुरु मान लो, महाराज उसी से ही काम चल जाएगा और वही कृपा कर देंगे आपको, वही कृपा कर देंगे। किसी संत को ऐसे टाइम पर भेज देंगे कि आप यात्रा आगे बढ़ने लग जाएगी। और ये इंतजार मत करना कि अभी कोई संत नहीं मिल रहे हैं, कभी भक्ति नहीं करना चाहिए। नहीं मिले हैं तो प्रभु का नाम तो मिला हुआ आपको। अरे सब संतों ने, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, भागवत जी में, सब पुराणों में लिखा हुआ है, कन्हैया का नाम जप करो। तो ये तो सब संतों ने बता ही दिया है, अब उसका इंतजार नहीं करना। आप नाम जप करना शुरू कर दो, भक्त भगवंत चरित्र सुनना शुरू कर दो। प्रेम आपका जब बढ़ेगा तो आगे की जिम्मेदारी ठाकुर जी की हो जाती है कि इसके इस अमूल्य प्रेम धन की रक्षा कैसे हो, अमूल्य बहुमूल्य प्रेम धन की रक्षा कैसे हो। तो प्रभु कहते हैं योगक्षेमम वहाम्य हम, तुम्हारी भक्ति की उत्पत्ति भी करूंगा और उसकी रखवाली भी करूंगा। करऊं सदा तेहि के रखवारी, जिम बाल कहीं राख महतारी। भगवान का भरोसा करो, वही आपके भक्ति में बढ़ाएंगे और पतिदेव या तो अनुकूल हो जाएंगे और या तो भगवान गुप्त चुप सहायता आपकी करेंगे, इससे वो बाधा नहीं डाल पाएंगे। श्री राधे राधे। रंजना जी हैं गुरु जी मिथिला से, इनका प्रश्न है, गुरु जी मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 20 वर्ष है, वह श्री कृष्ण की अत्यंत श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भक्ति करती है। भक्ति क्या, वह तो उन्हें अपना प्रियतम और पति मानती है, संसार के किसी भी पुरुष को वह पुरुष नहीं मानती बल्कि केवल एक आत्मा मानती है और कहती है कि यह सब मेरी बहनें हैं क्योंकि सबके प्रियतम श्री कृष्ण ही है। वह प्रतिदिन 54 माला नाम जप करती है। जब वह बहुत छोटी थी तो पता नहीं कैसे बिना किसी को सिखाए उसका पहला शब्द भगवान का नाम ही था। बचपन से वह श्री कृष्ण को इधर उधर ढूंढा करती थी और आज भी वह किसी सामान्य कन्या जैसी नहीं लगती। वह श्री लक्ष्मी जी और श्री कृष्ण की खूब सेवा करती है और ऐसा कोई दिन नहीं होता जब वह श्री कृष्ण को याद करके रोती न हो। जब वह मेरे गर्भ में थी तब मुझे प्रतिदिन माता लक्ष्मी जी स्वप्न में दर्शन देती थी। मुझे लगता है कि मेरी पुत्री माता लक्ष्मी जी की कोई अंश या उनकी कोई दिव्य सेविका है। इन सभी अनुभवों के बाद मैंने यह निर्णय लिया है कि अब मैं उसका विवाह किसी पुरुष से न कराऊं। गुरुजी, क्या यह निर्णय मेरा सही है? आपका निर्णय बिल्कुल सही है। यदि उस कन्या का यह है विचार कि विवाह नहीं करना, तो आपको बिल्कुल हठ नहीं करना है, उसकी हेल्प करो, आप उसकी भक्ति में आगे बढ़ाओ और ये निश्चित है कि उसके पूर्व जन्म का संस्कार है। बिना भगवान की कृपा के पूर्व जन्म के संस्कार के ऐसी आगे प्रगति आध्यात्मिक जल्दी होती नहीं है। इसी अवस्था के व्यक्ति को योग भ्रष्ट पुरुष कहा जाता है। गीता जी के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो योग भ्रष्ट होता है अर्थात जिसका पिछले जन्म का योग पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाया किंतु था बहुत अच्छा, तो उसको भगवान फिर से उसी क्लास में जन्म दे देते हैं जिस क्लास तक उसकी पहुंच हुई थी, पढ़ाई भक्ति की हुई थी, उसी क्लास से वो पैदा ही होता है और फिर तीव्रता से आगे बढ़ता है। फिर संभालने का काम ठाकुर जी का है। तो आप उसकी शादी के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो कहीं कुसंग मिल गया तो बहुत पाप लग जाएगा आपको। उसकी भक्ति यदि बिगड़ेगी तो आपको भी दोष लगेगा। इसलिए कुसंग से बचने के लिए यदि वो विवाह नहीं चाहती है तो नहीं करना चाहिए। बस उसको भक्त भगवंत चरित्र सुनाओ, जप तो करती ही करती है और जितना ही भक्ति में भगवान उसको आगे बढ़ाते जाएंगे उतना ही महान होती जाएगी वो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, वो श्री कृष्ण को दो रूप में पूजती है। वृंदावन बिहारी जी के रूप में वो उन्हें अपने सबसे प्रिय सखा मानती है और द्वारकाधीश के रूप में अपना पति, और उसका यह दोनों भाव बिल्कुल दृढ़ हो चुका है। 2 चित्रपट की सेवा भी करती है एकदम ऐसे ही भाव से। तो क्या एक ही श्री कृष्ण को 2 रूप या 2 रिश्ते से प्रेम किया जा सकता है? क्या उससे श्री कृष्ण 2 रूपों में मिल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं। अनेक रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं
वही माखन चोर हैं और वही द्वारकाधीश हैं, कोई दूसरे नहीं है। वही जो छछिया पर छाछ पे नाच नचावे वाले हैं और वही अर्जुन को उपदेश देने वाले हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ और महाभारत का युद्ध भी करना पड़ता है मुझको। तो वही कन्हैया माखन चोर भी हैं, छछिया पर छाछ के लिए नाचते हैं, वही द्वारकाधीश हैं, कोई अंतर नहीं है। तो आप द्वारकाधीश को आपकी बेटी यदि पति मानती है और बाल कृष्ण से सखा भाव है तो कोई गलत नहीं ठाकुर जी। ऐसे हैं कि मोहितो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। भगवान को सब रिश्ता मंजूर है, प्यार होना चाहिए बस। राधे राधे। नीति जी हैं अहमदाबाद से, इनका प्रश्न है, रामचंद्र जी ने सीता जी का अपहरण क्यों होने दिया? रावण के साथ युद्ध होना था तो लक्ष्मण जी का अपहरण करा सकते थे या कोई और कारण कर सकते थे। सीता जी को इतना दुख क्यों होने दिया? सीता जी का दुख सोचकर बहुत बुरा लगता है, वो तो जगत माता है, उनको ऐसा दुख क्यों होने दिया? आप भूल गए, अरण्य कांड को फिर से पढ़िए। वहाँ भगवान ने कहा है, तब तक करहु अनल महवासा, जब तक करहु निशाचर नासा। हे सीता, तुम अग्नि में वास करो, मुझे कुछ ऐसी लीला करनी है। तुम अग्नि में वास करो और मुझे राक्षसों का विनाश करने के लिए तुम्हारे एक छाया रूप को यहाँ कुटिया में बैठाना। वास्तविक सीता को कह दिया तुम अग्नि में वास करो और तुम्हारी छाया यहाँ कुटिया में रहेगी, जिसको हर के रावण ले जाएगा और फिर उसका विनाश किया जाएगा। तो ये भगवान को लीला करनी थी, इसलिए सीता जी का दो रूप बना दिया। एक अनल में सुरक्षित थी और एक छाया रूप में कुटिया में विराजमान थी, जिनका अपहरण रावण के द्वारा किया गया था। इसलिए आप मन में परेशान मत हो। वो भगवान ने अपनी प्यारी असली सीता को अग्नि जी के पास बैठा रखा था। वो छाया रूपी सीता ठाकुर जी की लीला में सहयोगिनी थी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, राम जी ने विभीषण का तिलक करते समय जो शिव जी की दी हुई संपत्ति थी वो संकोच के साथ क्यों दी? इसमें संकोच क्यों हुआ? संकोच इसलिए हुआ कि मैं इनको क्या और दे दूं। अब आप सुदामा जी का चरित्र याद करो। सुदामा जी को द्वारकाधीश दिए चले जा रहे हैं, अब 3 मुट्ठी दे दिया था। अब लक्ष्मी मैया ने दौड़ के हाथ पकड़ लिया, अरे अपना बैकुंठ भी दे रहे हो क्या, तुम जाकर के झोपड़ी में बैठोगे क्या? रोक लिया था। ऐसे ही ठाकुर जी को लगा कि मुझे और देना चाहिए, और देना चाहिए, और देना चाहिए। अरे मैं तो केवल लंका का ही राज्य दे रहा हूँ। तो भगवान को संकोच लगा कि बहुत कम दिया, मुझे ज़्यादा देना चाहिए था, कम दिया, इसलिए संकोच उनको लग रहा था। जैसे कोई अरबपति हो और वो आपको 150 का नोट दे करके मन में सकुचाएगा ना, अरे मैंने क्या किया, मुझे तो और ज़्यादा देना चाहिए था। ऐसे ठाकुर जी को संकोच लग रहा था। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, सागर ने अपनी जो पीड़ा राम जी को बताई, उत्तर तट पर कौन थे जो सागर को पीड़ा देते थे, जिनका नाश राम जी ने किया? सागर के उत्तर तट पर वह कौन थे? यही सरमम उत्तर तटवासी, ऐसा भगवान ने कहा। तो आप उत्तर तट वहां का मत मानिए, समुद्र तो धरती पर चारों तरफ है ना। आप जो लंका के पास समुद्र है वहीं तक के आप सोचने लग गए। अरे उत्तर तट नॉर्थ पोल, उत्तर तट का मतलब वो नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पर उस समय राक्षसों का डेरा था और उनका विनाश करना किसी राजा के बस का नहीं था। इसलिए भगवान को ही समुद्र ने कहा कि प्रभु मेरे उत्तर तट पर था, नॉर्थ पोल पर राक्षस लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं, आप उनका सफाया कर दीजिए। तो सागर की पीड़ा देखकर भगवान ने सर्वां छोड़ दिया था। श्री राधे राधे। ऋषि जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, सुना है जब से ध्यान उत्तम है
पर ध्यान कठिन लगता है। क्या जाप के साथ ध्यान नहीं हो सकता और उसके लिए नेत्र बंद करना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, खुले नयन पहचानो हर्ष हंस के। भगवान कबीरदास जी ने कहा है, मैं भगवान को खुले नेत्र से पहचानता हूँ हंस हंस करके। तो आपके अंदर प्रेम हो, दृष्टि में पवित्रता हो, तो आपको महाराज गाय में, संत में, गुरु में, भक्तों में और वृंदावन की झाड़ी झाड़ी में, एक एक पेड़ में, एक एक निकुंज में, एक एक कोई भी झुरमुट भी होगा तो आपको लगेगा कि कृष्ण इसके अंदर है। यमुना तट पर जाओगे ना, कोई नहाता होगा तो आपको लगेगा कहीं राधा कृष्ण तो नहीं स्नान कर रहे। तो ये भक्त की दृष्टि की बात होती है। तो ध्यान जब आपका बहुत उच्च अवस्था में होता है तो बिना नेत्र बंद किए भी प्रभु की झांकी मिलती रहती है। और पहले जो आपको करना, स्मरण करना। स्मरण अर्थात याद करना। भगवान को याद करते जाओ, जप करते जाओ, इसी से ही आगे आप बढ़ते जाओगे। राधे राधे। महाराज जी, जो कूटस्थ के अंदर जो बिंदु में हमें दिखाई देता है, दर्शन होता है कहाँ? कूटस्थ में। अच्छा। और महाराज जी, उसका जो लीला प्रवेश, दिव्य लीला प्रवेश है, उससे कोई संबंध होता है महाराज? लीला प्रवेश जो होता है वो तो प्रेम की अधिकता से ही होता है। आप कुंडलनी की बात कर रहे हो? जो कूटस्थ महाराज जी यहाँ पे, अच्छा, उसमें जो बिंदु आत्मदर्शन, आज्ञा चक्र की बात आप कर रहे हो। हाँ, आज्ञा चक्र में जो ध्यान होता है, इसी की बात आप कर रहे हो हाँ, ना? आगे से आज्ञा चक्र में आप बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड माइंड आपका हो जाएगा जब, तब लीलाओं का प्रस्फुटन होता है। और जब तक एकदम अच्छी तरह से कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड नहीं होगा माइंड, तब तक वो क्रिया नहीं हो सकती है। लेकिन उसके लिए जब आप ध्यान करेंगे उसी जगह का, आज्ञा चक्र का, तो ध्यान करते 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 तब भगवान की कृपा से उसमें वाइब्रेशन शुरू होगा पहले, और कान में झींगुर की आवाज़ आएगी। कान में झींगुर की आवाज़ आएगी। लेफ्ट ईयर में पहले होता है, बाएं कान में। उसके बाद वो तीव्रता आएगी, दाहिने कान में होगा, पूरे शरीर में वाइब्रेशन होगा। और तब आपको वाइब्रेशन जब यहाँ तीव्र होगा तो यहाँ तक कि बाहर की आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ेगी। तब वो लीला भगवान की प्रारंभ होती है और दर्शन होता है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। बचपन से हमारे घर में कृष्ण की भक्ति होती है, हाँ। तो मुझे भी कृष्ण से बहुत लगाव है। पर 2 साल पहले पहली बार वृंदावन आई और राधा रानी का नाम सुना। उसके पहले तो साउथ में, मैं साउथ से उतना नहीं था, तो सुना कि कहाँ रहते हैं आप? ऑस्ट्रेलिया में? सिंगापुर में। सिंगापुर में? अच्छा। हाँ, तो सुना कि अगर कृष्ण को पाना है तो राधा रानी की कृपा चाहिए। हाँ। तो मैंने नाम जप भी शुरू किया राधा रानी का, पर वो भाव नहीं आ रहा है, तो आप मार्गदर्शन करें, क्या करूं? राधा रानी का नाम जपने से धीरे धीरे आपकी उन्नति होगी। और इसमें चरित्र जो होता है वो श्रवण करना बहुत आवश्यक होता है। भक्तों का चरित्र श्रवण करना है और राधा रानी के नाम का आश्रय लीजिए। और कुसंग से बहुत बचिए, बातचीत फालतू किसी से मत करिए। तो आप अधिक से अधिक समय दीजिए इसके लिए, जप भी ज़्यादा करिए, राधा रानी का ध्यान भी ज़्यादा करिए, तब इसमें प्रगति होगी। श्री राधे। पूज्य महाराज श्री प्रणाम। श्री राधे। सर्वप्रथम आप गीता का एक प्रिय श्लोक जो आपको सबसे प्रिय है, भागवत का एक श्लोक जो आपको सबसे प्रिय, और रामचरितमानस जी की चौपाई या दोहा जो आपको सबसे अच्छा। गीता जी का, भगवान का बहुत सारे श्लोक हैं जो बहुत अच्छे हैं। अब उसमें से एक आप कहती हैं ना, तो एक के लिए तो मैं यही कहूँगा कि प्रभु 8वें अध्याय में कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। वैसे अनेक श्लोक बहुत प्रिय हैं, लेकिन ये 8वें अध्याय का
14वां श्लोक। ये श्लोक ऐसा जिसमें एक शब्द ऐसा है जो पूरी गीता में नहीं आया, सुलभ। सुलभ भगवान ने गीता में इस जगह के अतिरिक्त और कहीं ये नहीं कहा कि मैं बहुत सुलभ हूं। और यहां कहते हैं मैं, हे अर्जुन, उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, एकदम सारा इजिली अवेलेबल, एकदम सुलभ हूं। किसके लिए? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो अनन्य भाव से अपने चित्त को मुझ में लगा दिया, अनन्य चेता, और सततम यो मां स्मरति, और निरंतर मुझे ही याद करता रहता है, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। हे अर्जुन, उस योगी, उसको भगवान ने योगी कहा, उस योगी के लिए मैं अत्यंत सुलभ रहता हूं। गीता जी के एक श्लोक की बात हो गई। भागवत जी में जो वृत्रासुर ने स्तुति किया है 6ठे स्कंद में 4 श्लोकों में, वो वृत्रासुर वैसे असुर कहने के लिए, लेकिन उन्होंने जो कहा है ना, न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहैकांक्षे। सब निषेध कर दिया, जितनी जितनी चीजें दुनिया में आकर्षण की हैं, लोक में परलोक में, वो मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? समंजसत्वाम विरहैकांक्षे। हे कन्हैया, तेरे लिए मेरे मन में इतना विरह हो, मिलन की इतनी उत्कंठा हो। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विशुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। अब भागवत कहना 20 साल से छोड़ दिया है, अब माता फिर से याद दिला रही मुझको। वो कह रहे हैं अजात पक्षा यु मातरम खगाह, जिस पक्षी के अभी पंख भी नहीं पैदा हुए, अंडे से वही निकला ही है, वो अपनी मैया से मिलने के लिए चूं 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 करके आतुर रहता है कि कब पक्षी आ जाए, कब वो मिल जाए। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। और गाय का बच्चा प्यास भूख से परेशान है, और वो गाय के लिए रंभा रहा है, जैसे गाय रवाती से बच्चा भी धीरे धीरे आवाज कर रहा है। तो मिलने के लिए जैसे उत्कंठित होता है और गाय भी उत्कंठित होती है, ऐसे मैं आपसे मिलने के लिए उत्कंठित हूँ। और प्रियम प्रियेव विशुतम विषण्णा, जैसे सच्ची प्रियतमा, सच्ची प्रियतमा अपने सच्चे प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल होती है। मिलन की तिथि जो डिसाइड की गई थी वो आ गई और दर्शन अभी नहीं हुआ, तो मिलन, प्रीतम का मिलन हो जाए, उसके लिए सच्ची प्रीतमा व्याकुल होती है। ऐसे कृष्ण तुमसे मिलने के लिए मैं व्याकुल हो जाऊं। तो वो दोनों श्लोक मिला के एक हुआ, एक भाव। तो ये हुआ। अब रामायण में फिरत स्नेह सदा सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। प्रभु आपके नाम की कृपा से भक्त मस्त होकर, निश्चिंत होकर आपके और आपके नाम के भरोसे दुनिया में कहीं भी घूमता रहता है, उसे मन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज। राधे राधे। महाराज, नाम को लेके एक प्रश्न है। सत्संग में कहा जाता है कि नाम साध्य है, साधन नहीं है। नाम को साध्य की तरह देखना चाहिए। बट सत्संग में 2-3 बातें और कही जाती है, जैसे कई बार बल दिया जाता है प्रभु की प्रेम की प्राप्ति पे या प्रभु के दर्शन पे। तो अंत में लगता है कि जो प्राप्य तत्व है वो या तो दर्शन है या प्रेम है या प्रभु का मिलना है। तो नाम साधन लगता है और ये साध्य लगते हैं, तो ये दोनों विरोधाभासी लगती है महाराज। विरोधाभास नहीं, क्लास की बात, अलग अलग क्लास है। देखो, जाना चाहें गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जानई तेऊ। गूढ़ गति भी जो जानना चाहते हैं, शास्त्र से, शास्त्र की गूढ़तम बातों को भी जो समझ में कहीं नहीं आता, वो सब जानना चाहते हैं। तो जाना चाहें गूढ़ गति जेऊ,
नाम जीह जप जानहि तेहु। जीवा से निरंतर रात दिन जप करते करते वो जो विषय ऐसा था कि समझ में ही नहीं आता था, वो सब सुलभ हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यह है जिज्ञासु के लिए। और जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जो ब्रह्मसूत्र में भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि जब क्यूरियासिटी बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है तब उसको कहते हैं तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा। तो वहाँ पर नाम जो है साध्य नहीं होता, साधन होता है। नाम साधन होता है और उसके द्वारा तत्व की जिज्ञासा का समाधान अर्थात ब्रह्मावस्था की प्राप्ति, वो वहाँ साध्य वो होता है और ये साधन होता है नाम। लेकिन जिसको प्रेम प्राप्त हो गया है, प्रेम वास्तविक रूप से भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया है, अब उसको ज्ञान की जरूरत नहीं है और प्रेम में ही मस्त रहता है। तो वहाँ जैसे अपने छोटे से बच्चे को माता प्यार से नाम पुकारती है तो उसको नाम पुकारने में ही आनंद आ जाता है। ऐसे ही प्रभु के नाम को पुकारने में ही आनंद आता, प्रेम की अधिकता के कारण। तो वहाँ साधनों नहीं है, वो पुकारने में ही भरपूर आनंद इतना ज़्यादा है कि वो उसको नाम ही साध्य लगता है। इसलिए वहाँ वो साधन नहीं, वो साध्य है, वो पुकारना ही उसको अभीष्ट हो जाता है। तो इसलिए भरत जी के लिए लिखा हुआ है, साधन सिद्धि राम पग नेहु, मोहि लख परत भरत मत एहु। मोहि लख परत भरत मत एहु, साधन सिद्धि राम पद नेहु। राम के चरणों का प्रेम किसी के लिए साधन होता है, प्रारंभिक साधन होता है, लेकिन जो सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंच चुका है, शीर्ष पर पहुंच चुका है, उसके लिए साधन नहीं, वो सिद्धि है। राम पद नेह और भगवान के नाम की प्रेम की अधिकता के कारण नाम रूप लीला धाम एक में मिक्सअप हो गए हैं और वही साध्य हो गया। वहाँ वो साधन नहीं रह जाता, वो साध्य हो गया। तो भगवान का नाम प्रेमियों के लिए साध्य हो गया और जिज्ञासुओं के लिए, ज्ञान मार्गियों के लिए साधन हो गया। उसी चित्त शुद्धि का साधन कहते हैं कि नाम जप करोगे तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, ये ज्ञान मार्गी कहता है। और भक्त कहता है हम नाम लिए बिना मर जाएंगे, नाम नहीं जपेंगे तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। हमारा आहार वही है, हमारा सब कुछ वही नाम है। हमको कुछ नहीं जानना सीखना और ना हमको कुछ पाना है। हमको प्रभु के नाम में जो मिठास है, रस है, वही हमारा जीवन है, वही लक्ष्य है और उसके द्वारा हमें कुछ नहीं पाना। तो वहाँ पर वो साध्य हो गया और ज्ञान मार्गी के लिए साधन हो गया। राधे राधे। महाराज एक और प्रश्न नाम को लेके, प्रभु के स्वरूप का ध्यान मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, कोशिश करता हूँ बट हो नहीं पाता मुझसे। तो नाम को ही ध्या सकते हैं, नाम को ही? हाँ, राधे राधे। नाम को एकदम चमचमाता हुआ देदीप्यमान आभा से युक्त भगवान नाम विराजमान है और उसको आप अपने अंदर ले जाइए। कृष्ण हो चाहे राधा हो चाहे राम हो, भगवान का नाम एक ही है। बहुत देदीप्यमान दिव्य आभा युक्त भगवान नाम है, आप वो ध्यान कर सकते हैं। वो प्रभु का एक प्रकार का रूप ही है। श्री राधे राधे। एक और महाराज का सवाल, संतों की वाणी में कई बार ये आता है कि भगवान के लिए व्याकुलता होनी चाहिए। एक तरफ ये आता है कि आप अपनी भक्ति में लीन रहिए, प्रभु को जब मिलना होगा वो मिल जाएंगे। ये दो भाव थोड़े अलग अलग प्रतीत होते हैं, क्या विरोधाभास है? हाँ, वो हैं तो दोनों ही ठीक, लेकिन जो मिलन के लिए उत्कंठित हैं उनके अंदर व्याकुलता होती है। मिलन के लिए जो उत्कंठित हैं और वो लालसा उसको बोलते हैं, कृष्ण दर्शन लालसा तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बजा इति गोप्य प्रगायंत रुरुदु सुस्वरम राजन। कृष्ण दर्शन लालसा होगी जब, तो रोना आएगा, मिलन की उत्कंठा होगी और जो उससे मिले हुए हैं फिर उनके अंदर आनंद की बाढ़ रहती है। वहाँ रोना कम होता है, आनंद ही अच्छा लगता रहता है।
श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।